हाँ जी, तो वीक 2 पे आ गए हैं यार, मज़ा ही आ गया आप लोगों की कंसिस्टेंसी देखकर। सब लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एकदम कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से चलते रहिए। न्यू ईयर से पहले पहले एकदम बढ़िया तरीके से डीएसए सीख के न्यू ईयर में एंटर करेंगे, है ना। चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम अपने वीकली चैलेंज के 17th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सब एरे ऑफ वंस आफ्टर डिलीटिंग वन एलिमेंट। क्वेश्चन ओपन करते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ बाइनरी एरे नर्म्स। बाइनरी एरे का मतलब है एक एरे जिसमें सिर्फ जीरोज हैं और वंस हैं। यू शुड डिलीट वन एलिमेंट फ्रॉम इट। आपको इस एरे में से एक एलिमेंट डिलीट करना है। ठीक है। रिटर्न द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉन एम्प्टी सब एरे। आपको साइज बताना है किसका, लॉन्गेस्ट नॉन एम्प्टी सब एरे का, कंटेनिंग ओनली वंस इन द रिजल्टिंग एरे। यानी कि आपको ऐसी सब एरे बतानी है जिसमें सबसे ज़्यादा वन हो, बीच में केवल एक ज़ीरो हो जिसको हम डिलीट कर सके। मैं इससे ये इंटरप्रीट कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर ऐसी कोई एरे या सब एरे एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपको ज़ीरो रिटर्न कर देना है। ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ये बड़ा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है जी, 0 1 1 1 0 1 1 0 1। तो ला रख लो जो मेरे को ये हेल्प करेगा ढूंढने में कि डिलीट किसको करना है। एक बंदे को डिलीट कर सकते हैं ना बीच में से, ये बताएगा कि डिलीट किसको करना है। ठीक है। तो इसको मिड वाले बंदे को रख लो अभी के लिए -1 पे, एरे के पीछे, आगे बाद में ले आएंगे। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, जे भाई एक काम करो, तुम आगे चलते जाओ जब तक तुमको ना ज़ीरो ना मिले। तुम आगे चलते जाओ जब तक तुमको ज़ीरो ना मिले। जे कह रहा है भाई जहाँ खड़ा हूँ वहीं ज़ीरो मिल गया। समझ रहे हो आप मेरी बात। जे कह रहा है भाई जहाँ खड़ा हूँ वहीं ज़ीरो मिल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ज़ीरो मिल गया, यानी कि नम्स ऑफ जे इक्वल टू ज़ीरो, अगर तुम्हें ज़ीरो मिल गया तो अभी तक, इस पॉइंट तक मेरी सबसे बड़ी लेंथ क्या आई है। आंसर, आंसर मेरे को बनाना पड़ेगा बेसिकली ना। तो आंसर कुछ भी होगा। शुरुआत में क्या है, ज़ीरो, इनिशियली ज़ीरो। इनिशियली तो कोई लेंथ ही नहीं रखते हम कंसिडर ही नहीं करते लेंथ, तो हम निकालेंगे। तो अभी तक की मैक्सिमम क्या है, ये लेंथ ज़ीरो है। तो हम क्या करें, लेंथ कैसे निकलेगी, आंसर इज इक्वल्स टू किसका मैक्स, या तो अभी तक खुद ही वो सबसे ज़्यादा लेंथ निकाले बैठा हो, या फिर लेंथ निकलेगी कैसे, जे आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आई मेरा पीछे वाले पॉइंट का ध्यान रख रहा है, जे मेरे आगे वाले पॉइंट का ध्यान रख रहा है इस पूरी सब एरे को निकालने में। तो आगे वाले पॉइंट को पीछे वाले पॉइंट से माइनस कर दूंगा तो जे माइनस आई -1 कर दूं। -1 क्यों किया, इंडेक्सेस वाले डिफरेंस को हैंडल करने के लिए। तो जे -i -1 एलिमेंट्स इनके बीच में है। ठीक है। इस समय j -i -1 क्या होगा, 0 - 0 - 1। ठीक है। तो अभी तक आंसर में क्या है, ज़ीरो। मैक्सिमम क्या है, आंसर खुद। ठीक है जी, कोई बात नहीं। ठीक है। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा है ना तो एक काम करो, अभी हमने मिड को कहाँ रखा है, मिड को मैंने कहा भाई -1 पे रखा है। मैंने कहा एक काम करो भाई, आई को ना तुम मिड के आगे रख दो। एज्यूम कर लो कि मिड को मैं इस पोजीशन तक एनालाइज कर चुका हूँ। ठीक है। और आई को मिड के आगे रख दो, या मैं इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन के बीच में फिर समझाता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे। मैंने कहा जे एक काम करो, यहाँ तक तुम्हारा काम हो गया ना भाई, आगे चलो ज़रा, थोड़ा सा, थोड़ा सा आगे चलो। इससे पहले एक काम करो, तुम्हें जहाँ लास्ट ज़ीरो मिला है ना वहाँ पे मिड को रखते चले जाओ। तो जे ने मिड को यहाँ रख दिया, और मैंने अभी जो आपको बात बताई कि जहाँ पे मिड है, पुराना मिड पहले -1 पे था, तो जहाँ पे मिड है उसके एक पॉइंट आगे रख दो आई को, तो आई भी वहीं रखा हुआ है, बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक। एक्सप्लेनेशन अभी आगे देता हूँ। जे को आगे चलाओ। मैंने कहा ज़ीरो है क्या यहाँ पे, जे ने कहा नहीं आगे बढ़ जाओ। ज़ीरो है, नहीं आगे बढ़ जाओ। ज़ीरो है, नहीं आगे बढ़ जाओ। ज़ीरो है भाई, रुक जाओ। रुक गए, रुक गए। अब क्या होगा, जे ज़ीरो। ठीक है। आंसर ऑफ, आंसर या j - i - 1। जे क्या है यहाँ पे, 0 1 2 3 4। 4 - i - 1, आई पे क्या है ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 3।
ठीक है, बीच में कितने वन है, 3। यही चाह रहे थे हम, यही चाह रहे थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, बहुत सही। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आगे चलना है। इससे पहले मैंने कहा था कि आई को जो है मिड के एक स्टेप आगे रख दो। आई को मैंने मिड के एक स्टेप आगे रख दिया। उसके बाद मैंने कहा था कि मिड को एक काम करो, जे पे रख दो। क्यों रख दो भाई, जे जब आगे चलेगा तो उसको आगे और जीरो भी तो मिलेंगे, तो मिड वाला तो बीच में रहना चाहिए ना। किसके बीच में, फर्स्ट वॉल यानी कि आई और लास्ट वॉल यानी कि जे, उन दोनों के बीच में। समझ आ रही बात मेरी? तो मैंने कहा मिड को अभी यहाँ रख दो और जे से कहो भाई तुम आगे चलो, जाओ चेक करो तुम्हें ज़ीरो मिल रहा है क्या। जे ने कहा चलो चलते हैं। क्या ज़ीरो मिला? नहीं। क्या ज़ीरो मिला? नहीं। क्या ज़ीरो मिला? हाँ जी, ज़ीरो मिल गया। ज़ीरो मिल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देख लो अब दोबारा से यही वाली सिचुएशंस। मैंने कहा आंसर मैक्स क्या है जी, क्या सिचुएशन है। आई उस समय कहाँ रखा था, इस पॉइंट पे रखा था, इस पॉइंट पे रखा था। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 1। जे की वैल्यू क्या है, 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितना हो गया, 7 - 1 - 1 यानी कि 5। और कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 वन आ सकते हैं, यही आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। इससे ज़्यादा की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, एक बंदा तो डिलीट करना ही है ना। तो यही पॉसिबिलिटी है, बीच वाला ज़ीरो हम डिलीट कर रहे हैं क्योंकि मिड रखा है उस पर। मिड वाले बंदे को ही तो हमें डिलीट करना है। मैंने अभी शुरू में बताया था कि मिड वो बताएगा कि किसको डिलीट करना है। ठीक है, तो मिड वाले बंदे को तो डिलीट करना है, उसके अलावा 5 लोग हैं। डिलीट करने वाला ये रहा -1 और जे माइनस आई ये रहा। समझ आ रही है इंडेक्सिंग वाला जो मैं बता रहा था एडजस्टमेंट? बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद मैंने फिर क्या करा, मैंने कहा अभी का आंसर का, अब मतलब करंट आंसर का स्टोरेज मैक्सिमम में क्या हो गया, 5। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। मैंने कहा अब अगली लाइन मैंने फिर क्या बोली थी कि आई को कहाँ रख दें, मिड+1 पे। मिड तक तो देख लिया, आई को कहाँ रख दें, मिड+1 पे। और फिर मिड को कहाँ रख दें, जे पे। यही करना है, जहाँ ज़ीरो मिल जाए वहाँ मिड रख दो, ज़ीरो हटाना है हमें, उसी का काम करना है। तो फिर अपडेशंस क्या हुई, आई कहाँ गया, इस जगह। मिड कहाँ गया, इस जगह। और जे फिर निकल गया खोज पे ज़ीरो की। जे को यहाँ ज़ीरो नहीं मिला और यहाँ उसको तो एंड पॉइंट मिल गया। ख़त्म हो गया, एरे ख़त्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। एरे ख़त्म हो गई, लेकिन हमने ये लास्ट वाली कैलकुलेशन करी ही नहीं। मेरी आइट्रेशन ओवर हो जाएगी इसकी लेंथ पे चलते चलते, लेकिन लास्ट वाली कैलकुलेशन करी ही नहीं। तो जब हम पूरे अपने लूप वूप से सारे ब्रैकेट्स से बाहर आ जाएंगे, तो उसके बाद हम एक बार और फिर से क्या कर दें, यही वाला पार्ट। क्योंकि भाई लास्ट में फिर जे एनालाइज नहीं हुआ होगा ना, तो आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, या तो खुद आंसर या J - I - 1। ठीक है जी, ये बात मुझे समझ आ गई। उसके बाद कुछ नहीं करना, केवल रिटर्न करना है। ठीक है, कोड करके समझते हैं। मैंने कहा इंट मिड इज इक्वल्स टू -1 पे रख दो। ठीक है, शुरुआत में। और आई और जे दोनों को ज़ीरो पे रख दो, इंट जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद एक आंसर भी बनाया था हमने, जो शुरू में ज़ीरो है, उसकी लेंथ है आंसर सब एरे की। ठीक है, और एक साइज़ भी बना लेते हैं, इंट n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज। ठीक, इतनी बात समझ आ रही है आपको? मैंने कहा अब कब तक काम करना चाहिए, जब तक जे जो है एन से छोटा है। एन से छोटा है मतलब पूरी एरे पे आइटरेट कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा या तो ना, अगर जे को 1 मिल रहा है तो सिंपली J++ तो होना ही है। ठीक है, 1 मिले चाहे 0 मिले, जे तो आगे चलना ही है। इतनी बात तो मुझे पता है। लेकिन अगर 0 मिले तो कुछ स्पेशल केस काम होना है, जो भी हमने डिस्कस करा था। तो अगर नम्स ऑफ जे जो है वो इक्वल टू 0 है, तो कुछ स्पेशल केस काम होना है। क्या स्पेशल केस काम होना है? सबसे पहले तो कंपेयर ही होना है कि आंसर जो है वो मैक्स ऑफ आंसर है या J - I - 1 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? J - I - 1 क्यों? क्योंकि एक बंदा डिलीट करना है और J - I इंडेक्सिंग का बैलेंसिंग। ठीक है, इंडेक्स के हिसाब से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा था, आई को उठा के कहाँ रखना है, मिड+1 पे।
मिड +1 पे, मिड कहाँ पे रखा है -1 पे, तो शुरू में आई बिल्कुल शुरू में कहाँ पे था 0 पे, बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद क्या करना है, मिड इज इक्वल्स टू जे पे रखना है, यही काम करना है। इतनी बात समझ में आ रही है? जितनी बारी जे को 0 मिले, जितनी बारी जे को 0 मिले उतनी बार मिड को यहाँ रख दो और जे को कहो अगला 0 ढूंढो। ये तो हमेशा मिड पॉइंट रहेगा। आई को शुरू में रख ही दिया है मिड +1 पे, इस लेंथ को हैंडल करते रहो, ढूंढ के निकालते रहो। उसके बाद अगर लूप खत्म हो जाए तो हो सकता है कि जे आइट्रेट ना हुआ हो, जे को मतलब लास्ट में सॉरी 0 ना मिला हो, आइट्रेट तो हो चुका है वो पूरा। तो आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर या जे -i -1, ये वाली चीज़ दोबारा कर दो कि लास्ट में हो सकता है 0 ना हो। अगर 0 ना हो तो जे इस वाली कंडीशन को रन ही नहीं करेगा, और इस वाली कंडीशन को रन नहीं करेगा तो मेरा आंसर लास्ट मोमेंट तक अपडेट नहीं होगा, लास्ट वाले बंदे तक। तो उसको बाहर आके एक बारी अपडेट तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, अपडेट कर दिया जी। अपडेट करने के बाद क्या काम करें, कुछ नहीं, रिटर्न आंसर। ठीक, रन करके देख लेते हैं। हो गया जी रन, सबमिट करके देख लेते हैं। हो गया सबमिट, बहुत बढ़िया। ओके, तो आ गया समझ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, और कुछ भी दिक्कत आए तो जाना है @/ की वेबसाइट पर, वहाँ पे अपना वीकली चैलेंज खोल के अपना क्वेश्चन सर्च करना है। क्वेश्चन में आपको उसका एडिटोरियल विद कोड आराम से मिल जाएगा वेबसाइट पर, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ भी डाउट लगे टेंशन नहीं लेनी है, एडिटोरियल पढ़ लेना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बस पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, पक्का डीएसए में एक्सेल करेंगे, है ना। चलो विद दैट साइनिंग ऑफ, बाय बाय।